फ़कत यही नहीं कि मैं अपनी जान दे दूंगा, फ़कत यही नहीं कि मैं अपनी जान दे दूंगा, नबी के वास्ते कुल ख़ानदान दे दूंगा। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान। झारखंड बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर आई बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों, शायद असदुद्दीन ओवैसी का कलेजा यही कहता होगा कि फ़कत यही नहीं कि मैं अपनी जान दे दूंगा, फ़कत यही नहीं कि मैं अपनी जान दे दूंगा, नबी के वास्ते कुल ख़ानदान दे दूंगा। और अबू जहल बोला मैं तेरी जबान सी दूंगा, अबू जहल बोला मैं तेरी जबान सी दूंगा, बिलाल बोले मैं फिर भी अजान दे दूंगा। प्यारे दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वालों के लिए एक बड़ी और भयंकर बुरी खबर इस समय निकलकर वायरल हो रही है। प्यारे दोस्तों, पैगंबर इस्लाम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में एक गुस्ताख ने गुस्ताखी किया, जिसके बाद देश ही नहीं विदेश में आज लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग मुल्क, हर मुल्क से यही आवाज़ उठ रही है, गुस्ताखे रसूल नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। वो खुली हवा में सांस ले रही है। लेकिन दोस्तों, अब मुसलमान जो इसका विरोध कर रहे हैं, उन लोगों पर कार्रवाई होना स्टार्ट हो गया है। प्यारे दोस्तों, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के चाहने वालों को झटका लगा है। आपको बता दें दोस्तों, कहां पर असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा झटका लगा है, जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गुस्ताखे रसूल नुपुर शर्मा के ऊपर एक और केस दायर हो गया है दिल्ली में। जिस तरीके से नफरत का बाजार उन्होंने गर्म किया, जिस तरीके से मुसलमानों को परेशान किया, जिस बयान की वजह से आज मुसलमान सड़कों पर है, कानपुर का पूरा मामला हो गया। कई घरों को अब बुलडोजर के ताक करने वाले हैं प्रशासन। चूंकि कानपुर प्रदर्शन में हिंसा हुआ और हिंसा का ठीकरा मुसलमानों के सर फोड़ा गया, 50 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और बहुत सारे लोग अभी भी प्रशासन के रडार में हैं। लेकिन इस पूरी फसाद का जड़ कौन है दोस्तों? अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो उसका जड़ कोई और नहीं बल्कि नुपुर शर्मा ही है। लेकिन वो फसादी नुपुर शर्मा अभी बाहर है। अब दोस्तों, दिल्ली प्रशासन ने नुपुर शर्मा के ऊपर केस दायर किया है। इससे पहले भी देश के अलग अलग जगहों पर, मुंबई सरीखे अलग अलग जगहों पर नुपुर शर्मा के खिलाफ केस दायर किया गया था, लेकिन अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। लेकिन उसके गलत बयान पर विरोध प्रदर्शन करने वाले गिरफ्तार जरूर हो रहे हैं। तो नुपुर शर्मा को दिल्ली में गिरफ्तार केस दायर किया गया उनके ऊपर। साथ ही साथ गुस्ताखे रसूल नवीन जिंदल पर दिल्ली के अंदर केस दायर किया गया। साथ ही साथ एक और पुराना सड़ियल गुस्ताखे रसूल, अड़ियल गुस्ताखे रसूल, सड़ियल बिस खोपड़ा जिसको कहा जाता है, जो नबी की शान में गुस्ताखी करता रहता है, जिसको दुनिया जमाना यतीन अरसिमानंद के नाम से जानती है, उसके ऊपर भी दिल्ली प्रशासन ने FIR दर्ज कर लिया है। अब दोस्तों, बात करते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। जी हाँ दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर भी दिल्ली प्रशासन ने हेट स्पीच मामले में FIR दर्ज किया है। अब विवादित बोल क्या है दोस्तों? असदुद्दीन ओवैसी लगातार नुपुर शर्मा की गुस्ताखी के ऊपर बयान दे रहे थे और अब इन्हीं बयानों की वजह से असदुद्दीन ओवैसी पर भी मुकदमा हो गया है। दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। इधर दोस्तों, पिछले दिनों नबी की हुर्मत को पामाल करने की कोशिश करने वाली एक जहरीली बोलने वाली एक औरत के बयान ने जिस तरीके से मुसलमानों के कल्ब को मजरू किया, दिल को चकनाचूर किया, उसी वजह से दोस्तों ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी
यानी AIMIM पार्टी ने दिल्ली के अंदर बड़ा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के बाद दोस्तों इधर प्रदर्शन जारी था, इधर पुलिस का मुकदमा जारी था। प्रशासन अलग अलग लोगों को पकड़ पकड़ कर गिरफ्तार कर रही थी, लेकिन MIM के लोग थे जो पैगंबर इस्लाम के खातिर मर मिटने को तैयार थे। उन्होंने गिरफ्तारी भी दिया और दोस्तों बाज औकात में ये भी निकल कर सामने आया और लोग अपनी गिरफ्तारी से खुश नज़र आ रहे थे कि कम से कम नबी की हुर्मत को जिसने पामाल करने की कोशिश किया, पैगंबर इस्लाम के शान में जिसने गुस्ताखी किया, उस गुस्ताखे रसूल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हमें गिरफ्तार किया गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ा बेहतरी की बात है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ख्र की बात है। इस तरीके की बातें भी लोगों के द्वारा कहने, सुनने और देखने को मिला है। दोस्तों आपकी राय क्या है? अगर पैगंबर इस्लाम के गुस्ताखों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए अगर कोई गिरफ्तार होता है तो उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? उसको आप क्या कहेंगे? खुशनसीब कहेंगे, बदनसीब कहेंगे? आप अपना कमेंट ज़रूर नीचे दे दोस्तों। लेकिन आप हजरात से एक बार फिर मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस तरीके से गुस्ताखे रसूल नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल और बीस खोपड़ा यति नरसिम्हानंद की गुस्ताखी होती रहती है। इन लोगों ने अपना कारोबार बना लिया है, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस तरीके का बयानबाजी देते हैं ताकि देश का माहौल बिगड़े और इनकी नेतागिरी चमके। आप सभी दोस्तों से, हम उम्र साथियों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि यकीनन आप विरोध प्रदर्शन करें, आप अपना गुस्सा जाहिर करें, लेकिन वो कानून के दायरे में रहकर गुस्सा जाहिर करें। पत्थरबाजी गलत तरीके से ना करें। पत्थरबाजी वगैरह जो है ये हिंसक प्रदर्शन से बाज आएं, वरना आप अच्छा काम करने के लिए जाएंगे लेकिन आप पर बुरा काम करने की तोहमत मढ़ दी जाएगी। तो ऐसे काम से बाज आएं, गलत काम, पत्थरबाजी वगैरह, आगजनी और हिंसा को बढ़ावा ना दें। बल्कि अगर आप चाहते हैं तो आप मौन प्रदर्शन कर सकते हैं, दूसरी तरीके का प्रदर्शन करते हैं जिसकी इजाज़त संविधान देता है। यूँ भी दोस्तों कमज़ोर की लुगाई सबकी भौजाई होती है और जिस तरीके से कार्रवाई हो रहा है कहावत सटीक बैठता है कि कमज़ोर की लुगाई सबकी भौजाई। लेकिन आप एक बार समझ लीजिए दोस्तों, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है दोस्तों। और कश्ती उसके भी पार लग जाते हैं, कश्ती उसके भी पार लग जाते हैं जिसका कोई ना खुदा नहीं होता। तो प्यारे दोस्तों, आप इन्नल्लाह मास साबरीन आपने सुना है, सब्र करें, अपना संवैधानिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करें, गलत तरीके से हिंसक प्रदर्शन से बाज आएं, वरना आप पर भी कार्रवाई हो सकती है।